बात मैंने पहले कही कि उन्होंने अपनी सुरक्षा एजेंसी एसपीजी के ऊपर ही उंगली उठा दी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि बाकी एजेंसी, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, चाहे वो बीएसएफ हो, दूसरी एजेंसीज केवल एसपीजी को असिस्ट करती हैं। नोडल एजेंसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की एसपीजी है, पहली बात। दूसरा, देखिए, बहुत ट्रिविलाइज कर दिया प्रधानमंत्री की सुरक्षा। जैसे आपने कहा कि भारत में एक प्रधानमंत्री की कुर्सी में रहते हुए हत्या हो गई और एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई, और इसके बाद प्रधानमंत्री की, उसी के बाद एसपीजी जो है वो एसपीजी एक्ट बना और एक अलग से फोर्स तैयार की गई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को इतना ट्रिविलाइज कर देना, इतना हल्कापन कर देना कि उसमें लोग चुटकुले बनाने लगे, लोग हंसी मजाक करने लगे, ये बहुत गंभीर बात है। और ये प्रधानमंत्री की गरिमा के लिए तो है, लेकिन प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा की परवाह नहीं। अगर आप उनके पिछले 5-6 साल के रिकॉर्ड को देखें तो किस तरीके के वो भाषण देते हैं, वो भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री हैं। दूसरा, उसके अलावा एक और बात जिस तरफ शिव भी इशारा कर रहे थे, देखिए, जो ज़्यादा खतरनाक बात जो मुझे बीजेपी से आगे दिखाई दे रही, जो बीजेपी का अपना जो संसार है, जो उनका अपना यूनिवर्स है, वो हिंदी हार्टलैंड में है, जिसको आप गोबर पट्टी कह लें, हिंदी बेल्ट कह लें, जो भी कह लें आप। अब ये बेल्ट जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, आंशिक रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका महाराष्ट्र और गुजरात भी रहा है, अब महाराष्ट्र भी उनका नहीं है। अब हिंदी बेल्ट के अलावा भी तो बाकी देश है ना। हो क्या रहा है कि बीजेपी बजाय पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के चन्नी से या राहुल गांधी से, बीजेपी पंजाब से लड़ाई लड़ रही है, पंजाब के लोगों को बदनाम कर रही है। जो जो जिस बात को, जो 40 साल पहले समस्या एक पंजाब में आई थी, वो समस्या से पंजाबी लोगों ने कितनी जानें गंवाई, कितना मुश्किल वक्त झेला। मैंने कई इलेक्शन वहाँ पे कवर किए और मैं जानता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे पंजाब के लोग रहते थे उस आतंकवाद के साए में। उसको दोबारा कुरेदना, उसको भड़काना, उस चीज को कि वो जो फ्रिंज में एलिमेंट हैं उनको मौका मिले बोलने का। इसी तरीके से आप, चाहे वो केरल हो या तमिलनाडु हो, आप हिंदी बेल्ट के बाहर जो जो भारत है उसको भारत मानते ही नहीं। आप मानते हैं कि वो आपके दुश्मन है। यही हाल इनके मीडिया का है। जो इनका गोदी मीडिया है वो भी इसी तरीके की बातें करता है। किसान आंदोलन के समय उसने न जाने क्या क्या बातें सिखों के बारे में और किसानों के बारे में कही। तो आप अगर इस तरीके का नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं कि आपका यूनिवर्स हिंदी हार्टलैंड है, बाकी देश को आप जो है मखौल उड़ाएंगे, उनको 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 बदनाम करेंगे। केरल में जाएंगे तो सोमालिया कह देंगे केरल को, जिसका रिकॉर्ड भारत में सबसे अच्छा है एचडीआई का। तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए मुश्किल की बात होगी। हालांकि इस देश के लोग और पंजाब के लोग बहुत मैच्योर हैं। मैं पंजाब में इलेक्शन के दौरान गया हूं और पिछले इलेक्शन में भी गया था। इलेक्शन में आप जाते हैं तो तमाम लोगों से बात करते हैं। पंजाब के लोग आतंकवाद को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये ताकतें दोबारा आए या सर उठाएं। आप वो सारी चीजें आप देखिए कि जो 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 बीजेपी समर्थित सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या जो इनके चैनल हैं, वो एक खालिस्तान का नाम ले रहे हैं। पंजाब में कोई खालिस्तान का नाम लेने को वाला नहीं है। तो ये एक बहुत खतरनाक खेल राष्ट्रीय एकता के साथ खेला जा रहा है, इसको ट्रिविलाइज करने में। ये ज्यादा खतरनाक बात है। बीजेपी 1980 में बनी है और बीजेपी आगे कितना रहेगी नहीं रहेगी, कितने चुनाव जीतेगी हारेगी, देश बीजेपी से बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है।
सही कह रहे हैं आप, देश पुराना है और आज़ादी के